पैदा हुआ ये काम ही करो। रजोगुण मृत्युलोक में काम आता है, पृथ्वीलोक में सत्व गुण है वो स्वर्ग के लिए, रजोगुण मृत्युलोक के लिए। यहाँ आता है रजोगुण वाला, और जो तामस है, तामस गुण वाला कीट है, पशु है, पतंग है, और है नरक योनि में जाते हैं। ये तीन योनि के साधन हमारे जन्म लेने के आगे की, और इनसे भी छूटने का उपाय आगे बताएंगे प्रभु। तो भगवान कहते हैं ये रजोगुण से पैदा हुआ ये कामिक क्रोध है, यही तो महान असन अर्थात अग्नि के समान भोगों से तरपत नहीं होता, कभी भी तरपत नहीं होने वाला और बड़ा ही पापी है ये काम है। इस विषय में इसको तू बैरी जान जा अपना। जैसे धुएं से अग्नि ढकी हुई है, मैल से दर्पण ढका हुआ है, ये चरित्र दे रहे हैं भगवान में भी। तुम देखो तो सही, तेरे आंखों के सामने सब कुछ है। जैसे जेल से गर्भ ढका हुआ है, उसी प्रकार अर्जुन उन काम के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है सबका। और हे अर्जुन इस अग्नि के सदृश न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वेरी से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, इस काम के वासस्थान, ये है इसके वासस्थान। इन पर कभी भरोसा मत रखना, इंद्रियों पर भरोसा मत रखना, मन पर भी नहीं मत रखना, बुद्धि पर भी मत रखना। बुद्धि चालाकी, चतुरता, स्वार्थ, जो ज्यादा धन कमाए उसको बुद्धिमान कहते हैं। ये संसार में देख लेना, कहते हैं ये बड़ा बुद्धिमान है, ज्ञानी नहीं कहता उसको कोई। और जैसे हमारे साधु हैं, संत हैं, उनको कोई बुद्धिमान कहता है क्या? उनको ज्ञानी कहते हैं। तो हमारे सामने तो भगवान कहते हैं इंद्रिया मन बुद्धि इस काम के वासस्थान है, रहने वाले स्थान है। और यह काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता रहता है, भरमाता रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तो पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान का तो पता हो गया, विज्ञान का क्या मतलब है? जो किताबों में आता है विज्ञान, तुम भी समझना भाई, किसको कहते हैं विज्ञान? विज्ञान का क्या मतलब है? भगवान कहते हैं विज्ञान का मतलब है खोज करना, पड़ताल करना, असलियत का पता लगाना। भी मैं जो कर्म कर रहा हूं उसे मुझे फल कौन सा मिलेगा। अंधविश्वास नहीं करना है, मना ही है अंधविश्वास की। भगवान खुद विज्ञान को कह रहे। कलयुग है ना, रामावतार में प्रभु ने हमको बहुत समझाया, नहीं माने तो अब विज्ञान साथ में जोड़ दिया कि तुमको ही समझना है, अब मैं नहीं समझाऊंगा। इसलिए उसका टेढ़ा है, चतुर चलाक है। कह रहा है तू चलाक मत बनना, ज्यादा होशियार मत बनना, मैं सब देख रहा हूं। विज्ञान का यह मतलब है खोज करना, पड़ताल करना, असलियत का पता लगाना, तो जीव भ्रमित न हो। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोक करके काम रूप बैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो ये अर्जुन तेरी भूल है। क्योंकि शरीर से तो इंद्रियां परे हैं, और इंद्रियों से परे मन है, और मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी परे है, अत्यंत परे है, वो आत्मा है। इसलिए मन बुद्धि की पकड़ में नहीं आते प्रभु। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म कहते हैं छोटे से छोटे को, यानी भगवान अब हमारे बीच में बैठे, दिख नहीं रहे, नहीं दिखते, इसको सूक्ष्म कहते हैं। इसलिए हमेशा
कथा से पहले कीर्तन जरूरी है, प्रभु से संबंध जुड़ जाता है। कीर्तन का मतलब पुकारना, ये हमारा भाव होना चाहिए। प्रभु तो आते हैं रहते हैं हमारे साथ ही अंदर ही है, केवल भाव की बात है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म सब प्रकार बलवान श्रेष्ठ अपने आत्मा को ही जान, और ऐसा जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में कर ले। मन बुद्धि से ही वश में होता है। ये तलाक है तो इसके साथ तलाकी से काम लेना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं बुद्धि से मन को कंट्रोल कर, कंट्रोल करके हे बाबाओ अपनी शक्ति को समझ। हमें कह रहे तुम शक्ति को समझो, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय काम रूप शत्रु को मार। और जो ऐसा आचरण करते हैं अर्जुन, जो महापुरुष है, जो केवल मेरी शरण है, मेरा नाम लेते हैं, उनकी नजर में और कुछ नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे